तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारी क्लासेस कंटिन्यूस चलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अब यहाँ से मतलब हिस्ट्री की क्लास को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पता है, आपको क्लासेस एसएससी जेई के लिए क्लासेस हैं सारी, जो 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम करते हुए। तो आपको पता है ईरान और अफगान इन्वेजन इन्वेंडर्स जो हुआ करते थे वो इंडिया के अंदर उन्होंने कब अटैक किया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि फर्स्ट इन्वेंडर इन इंडिया, पहला मतलब इन्वेंडर कौन था जिसने मतलब इंडिया पे आक्रमण किया था। तो वो था फ्रेंड सिकंदर। कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि फर्स्ट इन्वेंटर इंडिया पे कौन था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर कौन था। तो एग्जामिनर आपको यहाँ फंसाने की कोशिश करेगा, या तो वो क्वेश्चन बनाएगा कि फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया, तो बच्चे ज्यादातर क्या लगा देते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपका गलत हो जाता है आंसर। मैं आपको बताऊं, वो आपका आंसर हो जाता है गलत। मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। अगर पूछे कि फर्स्ट इन्वेंटर इन इंडिया कौन था, तो फर्स्ट इन्वेंटर तो आप सिकंदर लगाएंगे। ठीक है, सिकंदर लगा के आना। अगर पूछे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर कौन था, तो आप लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। कौन लगाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 एडी के अंदर आया था। कब आया था? 712 एडी के अंदर ये आया था। तो इसने सबसे पहले इंडिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि हु वॉज द खलीफा ऑफ ईरान। उस टाइम जो ईरान का खलीफा हुआ करता था वो कौन था? तो उस टाइम जो ईरान का खलीफा हुआ करता था वो था अल हजास। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके मैंने तैयार करवा दिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि पहला बताइए आप, फर्स्ट इन्वेंटर कौन था इंडिया पे जिसने इंडिया पे अटैक किया था? वो सिकंदर था। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर इन इंडिया कौन था? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था इंडिया पे। ठीक है, और ये ईरानी थे। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, अफगानों ने किया था कि ईरानों ने किया था? तो ये ईरान से आए थे सब लोग। ठीक है, और विच बुक टेल्स अबाउट द सिंध अटैक। तो सिंध भारत के अंदर था उस टाइम, है ना, और ईरान भारत से बाहर था। ठीक है, तो ईरान से ये लोग सिंध पे अटैक किया था इन्होंने। तो इसका जो जानकारी मिलती है वो चचनामा एक बुक है उसके अंदर मिलती है, चचनामा। और इसका जो ट्रांसलेट करवाया था वो करवाया था अली बकूर कूफी, अली बकर कूफी। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये है ईरान और ये फारस। ठीक है, ईरान में एक जगह है फारस। तो यहाँ का उस समय राजा हुआ करता था अल हजाज। ठीक है, और इसका जो स्लेव हुआ करता था वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। तो स्टार्टिंग मोहम्मद बिन कासिम से होती है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि 17 बार आक्रमण किसने किया था, बच्चे लगा देते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। आगे बताऊंगा किसने किया था। तो यहाँ पे एक जगह होती थी श्रीलंका, आपको पता है ये भारत है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह होती थी श्रीलंका, श्रीलंका से ये मोती चुराते थे इधर। ठीक है, कौन कौन चुराता था मोती? ये ईरान के जो लोग थे ना, ईरान के, जैसे कि अल हजाज हो गया, इस समय राजा हुआ करता था यहाँ का। तो इसका स्लेव था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको भेजता था, जाओ यहाँ पे श्रीलंका में और मोती चुरा के हमारे देश में लेके आओ। ये ईरानियों वगैरह ये लोग हुआ करते थे, ये शासन नहीं करते थे, ये बेसिकली अटैक करके माल लूटा और लूटने के बाद अपने देश ले जाते थे, अपने देश में अपना डेवलपमेंट कराते थे। तो ये जाते थे हिंदुस्तान के रास्ते होते हुए इस तरीके से। ठीक है, कहाँ से जाते थे? एक सेकंड में इसको दोबारा से बनाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो, हम्म, देखो ये जाति, ये है श्रीलंका। ठीक है, अब ये लोग यहाँ से मोतियों को ले जाते थे। तो यहाँ पे एक जगह होती थी सिंध, यहाँ का राजा हुआ करता था दाहिर। तो ये कहता था भाई तुम यहाँ से ले जा रहे हो अपने फारस ईरान की तरफ ले जा रहे हो, तो ये सारा हमें भी दो इसमें से। ठीक है, तो ये अल हजाज और जो इसका स्लेव था मोहम्मद बिन कासिम, ये हो गया परेशान। तो फिर इसने अल हजाज ने इसको ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया? मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर दिया कि आप जाओ और यहाँ पे अटैक करो भाई, क्योंकि ये परेशान ज्यादा कर रहा है, ये मोती नहीं ले जाने दे रहा हमको इधर अपने भारत देश, अपने देश में, ईरान में। तो इसने अटैक करवाया। समझ रहे हो? इसने अटैक करवाया।
तब इसका फर्स्ट जो अटैक था भारत के ऊपर, ये सिंध में अटैक था। ये किसका था? मोहम्मद बिन कासिम। ये फर्स्ट मुस्लिम हुआ करता था। ये फर्स्ट मुस्लिम अटैक था। कैसा था? फर्स्ट मुस्लिम अटैक। अगर नॉन मुस्लिम की अगर बात करें, फर्स्ट नॉन मुस्लिम अटैक कौन सा था? तो आप पता है, मैंने आपको बताया सिकंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मुस्लिम कौन सा था और नॉन मुस्लिम कौन सा था। सिकंदर। ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको नीचे नाम दिखाई दे रहा होगा मोहम्मद गोरी। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए ऊपर। इनकी ये सिंध पर जो अटैक का पूरा जो डायग्राम मिलता है वो किस में मिलता है? कौन सी बुक होती थी? चचनामा। कौन सी होती थी? चचनामा। ये डायरेक्ट एग्जाम में एसएससी जेई में पूछेगा आपसे कि ये बताइए पहले भारत पे जो अटैक हुआ था जो कि सिंध में हुआ था, तो उसकी चर्चा जो है वो किस बुक में मिलती है? तो वो चचनामा के अंदर मिलती है। और इसके राइटर कौन है आपको पता है? किसने ट्रांसलेट किया था इसको? इसको किया था अली बकर कूफी। ठीक है। मोहम्मद बिन गजनी की अगर बात करें, मोहम्मद बिन गजनी जो है उनका कोरोनेटेड हुआ था 998 के अंदर, और इनकी डेथ हो गई थी 1030 के अंदर। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि जो मोहम्मद बिन गजनी था, उसने सबसे पहले मतलब कौन था, वो कहाँ से आया था? देखो मैं आपको बताऊं कहाँ से आया था, कौन था। ये आप देख सकते हैं, पहले एक जगह हुआ करती थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह हुआ करती थी गजनी। ठीक है। यहीं यहाँ का एक राजा हुआ करता था सुबुक्तगीन। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अफगानिस्तान एक जगह थी। यहाँ पे अफगानिस्तान एक देश है, यहाँ पे एक जगह है गजनी। यहाँ का एक राजा हुआ करता था सुबुक्तगीन, और इसका बेटा था मोहम्मद गजनी। आप समझ में आया मोहम्मद गजनी कौन था? सुबुक्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनी। और इसका राज्याभिषेक की अगर बात करूँ तो कोरोनेटेड बोलते हैं इसको, 998 के अंदर कोरोनेटेड इसका हुआ था। ठीक है, तो महमूद गजनी जो है, आप बिल्कुल सही कह सकते हो, इसी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। ठीक है। तो अटैक, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ, अटैक 17 टाइम्स। ये साफ साफ लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर इसने 17 टाइम्स अटैक किया था। किसने किया था? महमूद गजनी। किसने किया था? महमूद गजनी। महमूद गजनी कौन था? अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनी। ठीक है। तो सुबुक्तगीन ने बोला कि बेटा अब क्या करोगे तुम? तो सुबुक्तगीन ने भाई अपनी मतलब फुटबॉल दिखाने इसने अटैक करना चालू किया इंडिया के ऊपर। तो 998 के अंदर गद्दी पर बैठा, और 1030 में मारा गया ये। और ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। अटैक इसने किसने 17 बार अटैक किया था भारत पर? तो मोहम्मद मोहम्मद गोरी मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा आपका। महमूद गजनी ने अटैक किया था 17 बार। ठीक है। इसने एक सन 1001 के अंदर जो अटैक किया था वो किया था पंजाब के ऊपर, इसने अटैक किया था। सन 1001 के अंदर इसने पंजाब के ऊपर अटैक किया था। और सन 1004 के अंदर इसने मुल्तान पर अटैक किया था। मुल्तान, एक मुल्तान जगह थी, वहां पर अटैक किया था। और सन 1018 के अंदर इसने मथुरा टेम्पल लूटा था। सन 1018 के अंदर इसने मथुरा टेम्पल लूटा था। और सन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं, वो 1025 के अंदर इसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ टेम्पल किसने लूटा था? तो आप ध्यान रखना, मोहम्मद गजनी। किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ने लूटा था, जो पाटन गुजरात के अंदर स्थित है। और 1027 में इसने अटैक किया था अगेंस्ट जाट कम्युनिटी। ठीक है। तो अब ये सब कुछ सारा धन लूट के ले जा रहा था। 1025 में सोमनाथ टेम्पल इसने लूट लिया। अब 1027 के अंदर ये जाटों से भिड़ गया। जाटों ने अच्छी तरीके से इसकी पिटाई करी, इसको भगा दिया दोबारा से। कहाँ पे भगा दिया इसको? अफगानिस्तान गजनी के अंदर, है ना। किसको भगा दिया? महमूद गजनी को। ठीक है। देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो जानकारी मिलती है, एक बुक है किताब उल हिंद। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी एक राइटर था, उसने लिखी थी किताब उल हिंद। टेंशन मत लो, यहाँ से मैं सब कुछ आपको मेन मेन ही कराऊंगा। और आप देखिएगा यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन फंसेंगे, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीजें पढ़ो, आपको एग्जाम में मदद मिलेगी उनसे। ठीक है। अब 1030 के अंदर गजनी डेड हो जाता है, मतलब